चलो स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंसाइनमेंट का आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या डेटा हमको दिया हुआ है। अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं तो रिक्वायरमेंट में वही हमसे कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड एशियन पेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ शालीमार पेंट्स। अगर हम क्वेश्चन रीड करेंगे तो एशियन पेंट अकाउंट पता चल जाएगा कि ये कौन है। ये हमारा कंसाइनी है। चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। शालीमार पेंट्स सेंट 2000 लीटर्स ऑफ वाइट बेस पेंट। कौन सेंड कर रहा है? शालीमार पेंट सेंड कर रहा है। तो हमें यहां से पता चल गया कि शालीमार पेंट्स कौन है हमारा। शालीमार पेंट्स हमारा कंसाइनर है। 2000 लीटर्स ऑफ वाइट बेस पेंट कॉस्टिंग ₹300 ईच। 300 रुपए ईच लीटर, बेसिकली ₹300 ईच। यहां पर ईच लीटर की बात कर रहा है। तो टोटल कितनी कॉस्ट के गुड्स भेज दिए? 2000 मल्टीप्लाई 300, तो 6 लाख रुपीस के टोटल कंसाइनमेंट जो है उसकी कॉस्ट है 6 लाख रुपीस। किसको भेजा? टू एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स को भेजा। यहां से क्लियर हो गया, एशियन पेंट्स मेरा कंसाइनी है। और अगर मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं तो रिक्वायरमेंट में कंसाइनमेंट अकाउंट एंड एशियन पेंट अकाउंट मांगा था, यानी कि कंसाइनी का अकाउंट मांगा। किसकी बुक्स में? ये दोनों अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट भी और एशियन पेंट्स अकाउंट भी, ये दोनों अकाउंट मांगे हैं शालीमार पेंट्स में, यानी कि कंसाइनर अकाउंट में। क्लियर? तो कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये अकाउंट्स बनाने हैं। नाउ यू आर द अकाउंटेंट ऑफ कंसाइनर शालीमार पेंट्स, राइट। आगे चल के कुछ क्वेश्चंस में कंसाइनर अकाउंट मांग लेगा कंसाइनी की बुक में। जब वो कंसाइनी की बुक में मांगेगा तो हम कंसाइनी के अकाउंटेंट बन जाएंगे उस केस में। अभी तक आपको ये जो अकाउंट्स बनाने हैं, अपने आप को कंसाइनर का अकाउंटेंट समझते हुए ये बुक्स बननी है, राइट। चलो आगे, शालीमार पेंट्स ने कुछ एक्सपेंसेस इनकर किए हैं। ये टोटल एक्सपेंसेस हैं फ्रेट, इंश्योरेंस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये हैं अप्रोक्सीमेट 16, 14, 30 एंड 45,000 रुपीज के एक्सपेंसेस कंसाइनर ने कर दिए। एशियन पेंट्स ने भी कुछ पेमेंट्स की हैं। ये पेमेंट्स हमेशा ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर होती हैं। कंसाइनर का ही खर्चा होता है, लेकिन कंसाइनी अपनी पॉकेट से कर देता है, इसलिए वो इस खर्चे को क्लेम करता है, मांगता है कंसाइनर से, और कंसाइनर को इसे रीइंबर्स करना होता है, पे करना होता है कंसाइनी को। और वो पे करने का तरीका क्या होता है? जब उनके बीच में सेटलमेंट होती है, क्योंकि सेल करने से कंसाइनी के पास कुछ रेवेन्यू, कुछ पैसे आ जाते हैं। जब उसकी सेटलमेंट होती है तो कंसाइनी इस एक्सपेंस को और अपनी कमीशन को डिडक्ट कर लेता है। तो कितने एक्सपेंसेस कर दिए कंसाइनी ने? 17, 13, 30,000 प्लस 14,500 प्लस 15,500, 60,000 रुपीज की, 60,000 रुपए के एक्सपेंस कंसाइनी ने पे कर दिए। बट ये 60,000 रुपए के एक्सपेंस कंसाइनमेंट के ही हैं,
ये ध्यान रखना, ये दोनों के दोनों एक्सपेंस कंसाइनमेंट के ही एक्सपेंस हैं, इसलिए कंसाइनमेंट में तो बच्चे दोनों एक्सपेंस जाएंगे। एक कंसाइनर पे कर रहा है, दूसरा कंसाइनी पे कर रहा है, बट ये दोनों एक्सपेंस कंसाइनमेंट प्रोजेक्ट के लिए ही हो रहे हैं। आगे चलते हैं। आफ्टर 2 months, 2 महीने का हमारा कंसाइनमेंट है। आफ्टर 2 months एशियन पेंट्स सेंट एन अकाउंट सेल। एशियन पेंट्स मतलब कंसाइनी, सेल कौन करेगा? कंसाइनी करेगा। अब अगर सेल कंसाइनी करेगा तो कंसाइनी सेल्स की इंफॉर्मेशन, सेल्स रजिस्टर भेजेगा कंसाइनर के पास, यानी कि सेल्स की डिटेल भेजेगा अभी कि इतना इतना सेल हो गया। अभी पैसे भेजने की बात नहीं हो रही है, सिर्फ अकाउंट्स सेल्स भेज रहा है, यानी कि इंफॉर्मेशन दे रहा है सेल्स की। 1500 लीटर व्हाइट बेस पेंट सेल हो गया 370 रुपीज का। आगे कह रहा है, बच्चे ध्यान से पढ़ना, लैंग्वेज को पढ़ना, लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। समटाइम्स क्वेश्चन में क्या होता है, आपको ना क्वेश्चन आता होता है और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की होती है, तो आपको लगता है ये क्वेश्चन तो मैं बहुत आसानी से कर लूंगा या बहुत आसानी से कर लूंगी, लेकिन क्वेश्चन में समटाइम्स कुछ एक आधी सेंटेंस, एक आधी लाइन ऐसी होती है जो कि नॉर्मल क्वेश्चंस को थोड़ा सा चेंज कर देती है। छोटा सा एक वर्ड भी काफी कुछ चेंज कर देता है। जैसे कि समटाइम्स वर्ड लिखा होगा इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग का मतलब कि पीछे वाले में ये इंक्लूड है, बट गलती से हम क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही होती है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस में हमने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चंस की होती है जहां पर इंक्लूडिंग वर्ड की जगह एंड लिखा होता है, कि पीछे वाला भी और आगे वाला भी। तो उस केस में हम दोनों को कंसीडर करते हुए चलते हैं, बट क्वेश्चन में आ गया इंक्लूडिंग, तो हमारे गलती होने के चांस हो जाते हैं। इसे सिली मिस्टेक बोलते हैं। सिली मिस्टेक समटाइम्स हमें आदत पड़ जाती है, प्रैक्टिस हो जाती है एक तरह के क्वेश्चन करने की, एक तरह के सेंटेंसेस को रीड करके क्वेश्चन करने की। क्वेश्चन में सेंटेंस थोड़ा सा चेंज हो गया तो हमें ध्यान नहीं रहता, हमें लगता है ये तो वैसा ही क्वेश्चन है। जैसे कि यहां पर अब एक चीज हो रही है, देखते हैं। इन्फॉर्मिंग 1500 लीटर्स वर सोल्ड एट द रेट ऑफ 370 पर लीटर। आगे एक वर्ड लिखा है आउट ऑफ विच। अब समटाइम्स ना यहां पर बच्चा गलती कर जाता है। बच्चा क्या कर जाता है, वो करता है कि 1500 लीटर 370 का सेल हो गया और 400 लीटर 400 का सेल हो गया। टोटल कितना सेल हो गया? 1900 लीटर। अब वो देखता है कि भेजा कितना था, भेजा था 2000 लीटर। अच्छा, 2000 लीटर भेजा था, 1900 लीटर सेल हो गया, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक हो गया 100 लीटर। समटाइम्स ऐसा कर जाते हैं, जल्दी जल्दी में हम सेंटेंस में जो आउट ऑफ विच वर्ड है उसको इग्नोर कर जाते हैं, स्किप कर जाते हैं, अवॉइड कर जाते हैं, सीधा पढ़ते हैं 1500 लीटर 370 और आगे बात की है 4 लीटर्स क्रेडिट पर है, क्रेडिट का अमाउंट नहीं दिया तो 370 पर ही होगा। लेकिन यहां पर जो समझने की बात है वो ये है कि अगर यहां पे वर्ड लिखा आउट ऑफ विच, तो इसका मतलब ये बात कह रहा है कि 1500 लीटर टोटल सेल हुई है, इसमें से 400 लीटर उधार पर है। इस 1500 में से, आउट ऑफ विच का मतलब सिंपली आप समझ गए ना, वैसे तो अब आप समझ गए हो, लेकिन स्किप हो जाता है, इग्नोर कर जाते हैं जल्दी जल्दी में। क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जाम में बैठे होते हैं, थोड़ा सा घबराहट भी होती है, तो समटाइम्स हम स्किप कर जाते हैं कुछ छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, सिली मिस्टेक हो जाती है। कॉन्सेप्ट आता होता है
लेकिन कुछ एक वर्ड स्किप हो गए, इग्नोर हो गए, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहां पर कहने का मतलब ये है कि 1100 लीटर वो कैश सेल की बात कर रहे हैं और 400 लीटर क्रेडिट सेल की बात कर रहे हैं। टोटल 1500 लीटर सेल हुआ। 1500 लीटर्स वर सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹370, 370 का। ये 400 रुपये क्यों लिखा मैंने? 400 लीटर्स वर ऑन क्रेडिट। अमाउंट नहीं बताया तो इसका मतलब ये भी 370 का है, दोनों 370 के हैं। अलग अलग क्यों दिए? क्योंकि बच्चा ये क्रेडिट पर है और ये कैश पर है। इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा, जो कैश में सेल हुआ वो सारा पैसा रिसीव हो ही गया होगा। कैश में सेल होने का मतलब कि पैसे तो आ ही गए होंगे। लेकिन जो क्रेडिट में सेल हुआ है वो हमारे डेटर्स बन गए। जो क्रेडिट में सेल हुआ वो हमारे डेटर्स बन गए हैं, और हो सकता है वहां से सारा पैसा नहीं मिला हो, कुछ बैड डेट्स हो सकते हैं। और आगे चल के उसने यही इंफॉर्मेशन दी है। वन कस्टमर हु परचेज्ड 30 लीटर्स ऑफ पेंट प्रूवन बैड। प्रूवन बैड का मतलब यही हो गया कि उसने पेमेंट नहीं दी, बैड डेट्स हो गया। क्लियर? और बैड डेट्स कहां से होता है? क्रेडिट सेल में से ही होता है। अच्छा, 30 लीटर्स बैड डेट्स हो गया तो 370 ईच लीटर, 370 रुपीज पर लीटर हमने सेल किया था। तो 370 मल्टीप्लाई 30, 11,100 रुपए हमें नहीं मिले। क्लियर? अगर मैं टोटल सेल की बात करूं, 4,07,000 प्लस 148, टोटल सेल तो हुई थी 5,55,000 की। टोटल सेल, हमें सेल में टोटल सेल ही लिखना होता है। हमें कैश फ्लो की इंफॉर्मेशन नहीं देनी होती कि कैश कितना आया, टोटल सेल देनी होती है। ऑल्दो ये जो 1,48,000 है ये पूरे नहीं मिले हमें, इसमें से 11,100 रुपए डूब गए, बैड डेट्स हो गई। लेकिन जब मैं बात करूंगा सेल्स की, तो सेल्स में पूरा अमाउंट आएगा। सेल्स तो बच्चे हुई है हमारी 5,55,000 की, लेकिन उसमें से 11,100 बैड डेट्स हो गए। अब बैड डेट्स के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको ये चेक करना है कि इसका बर्डन कंसाइनर पर आएगा या कंसाइनी पे आएगा। अगर इसका बर्डन कंसाइनर पर आएगा तो ये कंसाइनमेंट में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्लियर? ये 11,100 इसका बर्डन या तो होगा कंसाइनर पर या होगा बच्चे कंसाइनी पर। अगर इसका बर्डन कंसाइनर पर है तभी ये कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा, अदरवाइज कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। फिर ये कंसाइनमेंट का खर्चा या कंसाइनमेंट का लॉस नहीं है। क्लियर? और ये कैसे पता चलेगा कि ये कंसाइनर का है या कंसाइनी का है? इसके लिए हम क्वेश्चन में चेक करेंगे डेल क्रेडर कमीशन। अगर क्वेश्चन में डेल क्रेडर कमीशन दी है तो इसका मतलब हमने अपने बैड डेट्स लॉस का इंश्योरेंस ले लिया, राइट? डेल क्रेडर कमीशन दी है, इसका मतलब जो बैड डेट से लॉस हमें होगा उसका हमने बर्डन ट्रांसफर कर दिया। किसके ऊपर? कंसाइनी के ऊपर, उसको एक्स्ट्रा कमीशन देकर। ये एडिशनल कमीशन है, ऐसा नहीं है कि नॉर्मल और डेल क्रेडर क्वेश्चन में कोई एक कमीशन दी होगी, ऐसा नहीं है। नॉर्मल कमीशन तो होगी ही होगी। इन एडिशन टू दैट अगर हमें बैड डेट्स का लॉस ट्रांसफर करना है तो डेल क्रेडर कमीशन भी होगी, राइट? दोनों कमीशन मिलेंगी कंसाइनी को। तो इस क्वेश्चन में क्योंकि डेल क्रेडर कमीशन है, इसलिए कंसाइनर ने अपना लॉस का बर्डन ट्रांसफर कर दिया कंसाइनी के पास।
और अगर कंसाइनी के पास इसका बर्डन ट्रांसफर कर दिया तो अब ये कंसाइनर का लॉस या कंसाइनर का खर्चा नहीं है, और अगर ये कंसाइनर का खर्चा नहीं है, कंसाइनर का लॉस नहीं है, तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। क्लियर? यहां तक की इंफॉर्मेशन। देखो फर्स्ट एंट्री के लिए मैंने कॉस्ट ले लिया, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, क्वेश्चन में ही कैलकुलेट कर दिया आपको समझाने के लिए। आपने इतने काम थोड़ा ना करने हैं कि क्वेश्चन में पहले ऐसी वर्किंग करनी है, मुझे तो आपको समझाना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आप तो सीधा क्वेश्चन स्टार्ट कर दोगे। सेकंड, कंसाइनर ने क्या खर्चा किया, उसकी वैल्यू ले ली। कंसाइनी ने क्या खर्चा किया, उसकी वैल्यू ले ली। उसके बाद फोर्थ हम सेल लेते हैं, सेल भी मैंने यहां कैलकुलेट कर दी। उसके बाद कमीशन, कमीशन किस पर है, 10% कमीशन ऑन सेल्स, मतलब टोटल सेल। और डेल क्रेडिट कमीशन के साथ भी कुछ नहीं बताया कि क्रेडिट सेल या टोटल सेल, तो इसका मतलब भी टोटल सेल होता है। तो अब आप चाहे अलग अलग कमीशन कैलकुलेट कर लो या 5,55,000 पे सीधा 10% एंड 3%, सीधा 13% कैलकुलेट कर लो, टोटल कमीशन आपकी सेम आएगी, क्योंकि 10 और 3 दोनों ही कमीशन आपको टोटल सेल पे लेनी है। 5,55,000 पे आप 10%, 3% अलग अलग निकाल लो या 13 टोटल निकाल लो, आंसर सेम आएगा। तो बच्चे ये आपकी आ जाएगी कमीशन। क्लियर? उसके बाद बेड डेट्स का लॉस हमें चेक करना होता है। अगर ये बेड डेट्स का लॉस कंसाइनर का होता तो कंसाइनमेंट अकाउंट में आता। क्लियर? अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दी होती तो ये कंसाइनर का लॉस होता और कंसाइनमेंट में आता। कहां पर आता, इस पर बेस क्वेश्चन आएगा, वहां पर देख लेंगे, बट कंसाइनमेंट में आता, इतना आपको पता होना चाहिए। और अगर इसका बर्डन कंसाइनी पे ट्रांसफर कर दिया तो अब इसको कंसाइनमेंट में नहीं लेगा, ये क्लियर होना चाहिए। चलो अब हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। पूरा क्वेश्चन हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया, अब तो जस्ट फिगर्स लिखने वाली बात है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा। रिक्वायरमेंट कंसाइनमेंट अकाउंट की है और एशियन पेंट्स अकाउंट की है। तो पहले मैं कंसाइनमेंट अकाउंट कर लेता हूं, पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बना लेते हैं। देखो इस क्वेश्चन में भी मुझे डेट गिवन नहीं है, तो सीक्वेंस नंबरिंग से मैं काम चलाऊंगा, 1 2 3 4। सबसे पहले गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, सारे क्वेश्चंस में यही चीजें आ रही हैं। आप देख रहे होगे कि आपके पिछले कॉन्सेप्ट सारे के सारे रिवाइज हो रहे हैं। टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने लीटर में या क्वांटिटी लिख लेता हूं, उसका रीजन है क्योंकि मुझे डेबिट में जितनी क्वांटिटी है उसको मैच कराना होता है क्रेडिट की क्वांटिटी से। अगर दोनों साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, दोनों साइड इक्वल क्वांटिटी है तभी एक्यूरेट प्रॉफिट या लॉस निकलेंगे, अदरवाइज नहीं निकलेंगे, अदरवाइज गलत आंसर्स आएंगे। चलो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने लीटर व्हाइट बेस पेंट था, 2000 लीटर्स। लीटर। और अमाउंट की बात की जाए 2000 मल्टीप्लाई 300, 6 लाख रुपीस। 6 लाख रुपीस कॉस्ट के गुड्स हमने भेज दिए। सेकंड, कंसाइनर के एक्सपेंसेस, कंसाइनर ने एक्सपेंस किए हैं और कंसाइनर की बुक में ही एंट्री हो रही है। जब कंसाइनर ने एक्सपेंस किया और कंसाइनर की बुक में ही कर रहे हैं तो कैश या बैंक, एक्सपेंस उसने किए हैं तो पे किए होंगे, उसकी बुक्स में एंट्री हो रही है तो कैश या बैंक गया होगा, राइट। कौन कौन से एक्सपेंस हैं, 16 फ्रेट इंश्योरेंस मिसलेनियस। मैं कह रहा था कि ये वाला पॉइंट्स मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, आप समझ ही गए होंगे, बट फिर भी मैं लिख देता हूं, कोई बहुत टाइम नहीं लगता इसमें, 2 मिनट लगते हैं।
फ्रेट, इंश्योरेंस एंड मिसलेनियस 16, 14 एंड 15। टोटल हो गया 45,000 रुपीज। ये हो गए बच्चे कंसाइनर के एक्सपेंस। उसके बाद क्या करना होता है, कंसाइनी के एक्सपेंस लिखने होते हैं। और कंसाइनी के एक्सपेंस जब लिखेंगे तो कंसाइनी का नाम आएगा, ये खर्चा कंसाइनी ने किया। हम एंट्री कर रहे हैं कंसाइनर की बुक में, शालीमार पेंट्स की बुक में एंट्री कर रहे हैं। लेकिन अब जिस एक्सपेंस की बात कर रहे हैं वो एशियन पेंट्स ने पे किए हैं, तो शालीमार पेंट्स की पॉकेट से कैश या बैंक नहीं जाएगा, तो मैं कैश या बैंक नहीं लिख सकता, राइट। ये पैसा तो किसकी पॉकेट से गया, एशियन पेंट की पॉकेट से। बट यस, मैं रिकॉर्ड करूंगा कि मैंने एशियन पेंट को देने हैं, एशियन पेंट ने मेरे बिहाफ पर एक्सपेंसेस किए, मैंने एशियन पेंट को देने हैं। तो टू एशियन पेंट्स। यहीं से आप जर्नल एंट्रीज भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। ऊपर कंसाइनमेंट अकाउंट है, कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट टू कैश या बैंक, कंसाइनमेंट टू एशियन पेंट्स, राइट। कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं, ऑक्ट्रॉय, कैरेज, सैलरीज, एडवर्टीजमेंट। ऑक्ट्रॉय, कैरेज, सैलरीज एंड एडवर्टाइजमेंट। अगर यहां पे मैं आपको ये कहूं कि चेक करके बताओ कौन कौन से रिकरिंग है और कौन कौन से नॉन रिकरिंग है, तो जो भी पर मंथ पे करने होते हैं वो हमारे रिकरिंग नेचर के होते हैं। इनमें से ऑक्ट्रॉय, चुंगी, ड्यूटी टैक्स हर महीने थोड़ा ना पे करना है। जब जब आप गुड्स लेकर आओगे उस रोड से, जब जब भी आप गुड्स लेकर आओगे उस रोड से, तब आपको पे करना है, अदरवाइज पे नहीं करना। कैरेज, किराया भाड़ा, जब सामान आएगा तभी पे करना है, अदरवाइज पे नहीं करना, एवरी मंथ पे नहीं करना। बट ये सैलरीज, सैलरीज आपको एवरी मंथ पे करनी है, तो जो एवरी मंथ पे करना है वो आपका रिकरिंग नेचर का। और एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट तो आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में आता है। एडवर्टाइजमेंट किस लिए की जाती है, गुड्स को सेल करने के लिए। तो जब मुझे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन निकालना होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन जो गोडाउन में गुड्स रखे हैं कंसाइनी के, गोडाउन तक लाने तक, गोडाउन में लाने तक जो खर्चा हुआ बस वही लेते हैं, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस नहीं लेते। तो ये वाला एक्सपेंस भी रिकरिंग माना जाएगा, नॉन रिकरिंग नहीं माना जाएगा। एडवर्टीजमेंट सेम गुड्स के ऊपर बार बार करनी पड़ सकती है, लेकिन ऑक्ट्रॉय या कैरेज सेम गुड्स पे बार बार नहीं होंगे। गुड्स को गोडाउन में लाने तक के लिए एक ही बार पे करोगे, दोबारा पे कर रहे हो तो दूसरा ट्रक आ रहा होगा और दूसरे गुड्स आ रहे होंगे तो पे करने पड़ेंगे, सेम गुड्स पे दोबारा नहीं करना पड़ेगा। तो ये दोनों एक्सपेंस ऑक्ट्रॉय एंड कैरेज, ये हो गए बच्चे मेरे नॉन रिकरिंग एक्सपेंस। आगे क्लोजिंग स्टॉक के लिए जब वैल्यूएशन चाहिए होगा तो मैं ऑक्ट्रॉय और कैरेज को लूंगा, राइट। चलो एक बार देख लेते हैं कितना अमाउंट है इसका, 17, 13, 14,500, 15,500, 17,000, 13,000, 14,500 एंड 15,500। ये टोटल हो जाएगा 60,000 रुपीज। तो थर्ड एंट्री भी हमने कर ली कंसाइनी के एक्सपेंस की। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेल की एंट्री डालते हैं। चलो सेल की एंट्री डाल देते हैं। सेल्स में भी पैसा हमारे पास नहीं आया होगा, पैसा आया होगा कंसाइनी के पास, राइट। तो बाय कंसाइनी, यहां पे कंसाइनी है हमारा एशियन पेंट्स, तो बाय एशियन पेंट्स अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकते हो सेल्स, कि ये सेल्स हुई है हमारी। क्लियर। कैश सेल, क्रेडिट सेल अगर आपको अलग अलग दी है, अलग पता है तो आप अलग अलग लिख सकते हो, नहीं पता तो इकट्ठे लिख लेना। यहां पर मैंने कैलकुलेट कर ही ली थी। अगर उसने कहा 400 लीटर क्रेडिट पर है और टोटल 1500 लीटर बिका,
तो इसका मतलब 1100 लीटर कैश बिका। क्लियर? तो 1100 मल्टीप्लाई 370, 400 मल्टीप्लाई 370। वैसे तो मैंने क्वेश्चन की वर्किंग में बना दिया था, पर आपको तो क्वेश्चन की वर्किंग में बनाना नहीं है। आप तो कहां पे लिखोगे इसको? आप यहां पे इसको लिख देना। इससे क्या होगा, इससे पता चल जाएगा कितने लीटर कितने का बिका है और एक्चुअली में कितने लीटर सेल हुई है ये भी पता चल जाएगा। 1100 और 400, 1500 लीटर सेल हो गया, जबकि आया कितना था? 2000 लीटर आया था। तो यहां से क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास कुछ क्लोजिंग स्टॉक है। क्लियर? तो मैं सेल ले लेता हूं। टोटल सेल है 5,55,000 रुपए। टोटल सेल। अब वैसे यहीं से मेरे को पता चल गया कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक भी है बाय कंसाइनमेंट स्टॉक। और ये कितना हो जाएगा? 2000 लीटर अगर भेजा गया था, 1500 लीटर सेल हुआ, तो 500 लीटर का स्टॉक बचा हुआ है। अब दोनों साइड इक्वल हो गई हैं। दोनों साइड 2000 लीटर एंड 2000 लीटर क्वांटिटी इक्वल हो गई हैं। अब ये मैच हो गया। अब ये मैचिंग कॉन्सेप्ट यहां पर हमने फॉलो कर लिया। अब हमारे प्रॉफिट सही आएंगे। इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है, राइट? और उसके बाद जैसे ही सेल होती है तो साथ के साथ कमीशन भी बन जाती है। कमीशन को भूल मत जाना, वो अलग से नहीं बताएगा कमीशन देनी है नहीं देनी है, ऐसी कोई बात नहीं करेगा। एशियन पेंट्स की कमीशन ड्यू हो गई है। कमीशन ड्यू हो गई है तो हमें अपने पास एंटर कर लेना है। ये वैल्यू भी हम वर्किंग नोट में बना लेंगे। तो एक वर्किंग नोट ये बना लेंगे और एक वर्किंग नोट ये बना लेंगे क्लोजिंग स्टॉक का। दो वर्किंग नोट हम टोटल बना लेंगे, राइट? तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। बेड डेट्स की अगर बात की जाए तो बेड डेट्स में मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहे हैं हम, और डेल क्रेडिटर कमीशन से हमने अपने लॉस का बर्डन ट्रांसफर कर दिया है किस पर? कंसाइनी पर। अगर ट्रांसफर कर दिया तो ये कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आएगा। क्लियर? तो कंसाइनमेंट अकाउंट में अगर आप देखोगे ये हमारा लॉस है, और लॉस कहां जाना चाहिए? डेबिट में जाना चाहिए। तो हमने इसको डेबिट में नहीं लिया, हमने डेबिट में कहीं पर भी नहीं लिया, क्योंकि कंसाइनर इसको बियर नहीं कर रहा। जब कंसाइनर का एक्सपेंस ही नहीं है, कंसाइनर का लॉस ही नहीं है, तो अननेसेसरी क्यों हम अपना खर्चा दिखाएंगे? हमारे प्रॉफिट्स पे इंपैक्ट पड़ जाएगा। वर्किंग नोट 1, सबसे पहले आपने करना है वैल्यूएशन ऑफ कमीशन। कमीशन का वैल्यूएशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ कमीशन। अब चाहो तो दोनों इकट्ठी भी निकाल सकते हो, नॉर्मल कमीशन एंड डेल क्रेडिटर कमीशन, और चाहो तो अलग अलग भी निकाल लो। इस क्वेश्चन में आप दोनों निकाल सकते हो, मतलब दोनों इकट्ठी निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो? क्योंकि दोनों ही आपको टोटल सेल्स पर गिवन है। दोनों ही आपको टोटल सेल्स पर गिवन है, तो आप यहां पर टोटल निकाल सकते हो। अगर ये अलग अलग होता तो फिर आपको सेपरेटली निकालना होता। 72150। चलो फर्स्ट वर्किंग नोट, फर्स्ट वैल्यू आपकी निकल गई 72150। अब आपको निकालनी है क्लोजिंग स्टॉक। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है इसका भी।
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर दोबारा से एक बार देख लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या फिर वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक। इसके लिए जब आप वर्किंग नोट बनाओगे तो पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, अमाउंट, सबसे पहले आपको लेना होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट कितनी क्वांटिटी भेजी थी? 2000 लीटर। टोटल कितने की हो जाएगी? क्योंकि 300 रुपए पर लीटर थी, कॉस्ट जो थी 300 रुपए पर लीटर, तो टोटल 6 लाख रुपए की हमने भेजा था, 6 लाख का। इसमें ऐड कर देंगे कंसाइनर के सारे एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंस बाय कंसाइनर, क्योंकि कंसाइनर के सारे एक्सपेंस इस कंसाइनमेंट के लिए हैं और कंसाइनी को भेजने के लिए ही हैं, कंसाइनी को भेजने के लिए। तो सारे एक्सपेंस कंसाइनर के और सारे एक्सपेंस थे 45,000 रुपीज के। तो आप यहां पर सीधा कंसाइनर के सारे एक्सपेंस ऐड कर सकते हो। कंसाइनर के केस में कितना रिकरिंग कितना नॉन रिकरिंग ऐसा सोचने की जरूरत ही नहीं है कंसाइनर के केस में। किसके केस में सोचना है? कंसाइनी के केस में, क्योंकि कंसाइनी के केस में गुड्स गोडाउन में आ जाने के बाद भी कुछ खर्चे करने पड़ते हैं। तो यहां पर हम ऐड कर देंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस बाय कंसाइनी। कंसाइनी के नॉन रिकरिंग एक्सपेंस लेने हैं, और नॉन रिकरिंग एक्सपेंस ऊपर क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताए थे, ऑक्ट्रॉय एंड कैरेज, ये है 17 प्लस 13, 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए का खर्चा कंसाइनी ने किया। टिल विच पॉइंट, गुड्स को अपने गोडाउन तक लाने के तक का, उस पॉइंट तक का जो खर्चा किया वो 30,000 है। उसके बाद का खर्चा या कोई भी रिकरिंग नेचर का खर्चा वो हमें क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के लिए नहीं चाहिए। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको कि क्यों नहीं लेते, क्योंकि हम क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर रहे हैं, वो गुड्स जो गोडाउन में रखे हैं। अगर हम ले लेंगे रिकरिंग एक्सपेंस भी कंसाइनी के ले लेंगे तो क्या होगा? तो बच्चे जो वैल्यूएशन आएगा ना वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। जो गुड्स सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही है, उसमें सारे एक्सपेंस आ जाएंगे। लेकिन हमें अभी वो नहीं निकालना, हमें वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, इसलिए ये लेना है। तो रटने की जरूरत नहीं है कि हम रट लें कि बस ये लेना है और ये नहीं लेना, समझ भी लेना है। 6 लाख प्लस 75,000 टोटल हो गया 6,75,000 रुपीज। अब अगर इसके मतलब समझने की बात की जाए तो जब ये गुड्स कंसाइनर के पास से चले थे तो ये 6 लाख रुपए के थे। यही 2000 लीटर पेंट, व्हाइट बेस पेंट, जब कंसाइनर के पास से चला था तो इसकी वैल्यू 6 लाख रुपीस थी। लेकिन रास्ते में कुछ और खर्चे हुए जिसकी वजह से जब ये लोकेशन चेंज हुई, जब ये कंसाइनी के पास पहुंची तो इसकी वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि रास्ते के खर्चे इसमें ऐड हो गए। और ये सब रास्ते के खर्चे ही हैं। 45-30 रास्ते का लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांजिट इंश्योरेंस, कैरेज, ऑक्ट्रॉय, ये सब उससे रिलेटेड है। जो भी कंसाइनर खर्चा करेगा वो रास्ते के लिए ही करेगा, यही अजम्पशन होती है हमारी। तो 6,75,000 रुपीज कॉस्ट हो गई है। अब ईच लीटर कॉस्ट निकालनी हो आप वो निकाल सकते हो,
और आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी है, तो यहां पर आप निकाल सकते हो वैल्यू ऑफ 500 लीटर। जो स्टॉक रखा है 500 लीटर रखा हुआ है, उसकी वैल्यू निकालनी है। अगर 6,75,000 वैल्यू है 2000 लीटर की, इसको सोल्व करके 1 लीटर का आ जाएगा, और अगर 1 लीटर का ये है तो 500 लीटर का कितना होगा। इस तरीके से आप इसका वैल्यूएशन कर लोगे। 168750। बच्चे ये मेरे पास आ गया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। जो मुझे एक और फिगर चाहिए थी, मिसिंग थी, वो मैंने कैलकुलेट कर ली, 168750। तो यहां पर आ जाएगी 168750। तो हमें ये दोनों वैल्यू निकालनी थी, कमीशन की और स्टॉक की, दोनों हमने कैलकुलेट कर ली। ये ध्यान रखना, यहां पर जो स्टॉक का वैल्यूएशन करना है, ये गलती से जो कॉस्ट कंसाइनर को पड़ती है वो मत ले लेना कि 500 लीटर क्लोजिंग स्टॉक है और क्वेश्चन में कहा था 300 रुपए पर लीटर, तो ये लो जी 1.5 लाख रुपए कॉस्ट आ गई। ये मत ले लेना। 1.5 लाख रुपए क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन तब होता जब ये 500 लीटर कंसाइनर के पास रखा होता। अगर कंसाइनर के पास भी 500 लीटर रखा हो और कंसाइनर को अपनी कॉस्ट निकालनी हो, तो वो सीधा 300 से मल्टीप्लाई करके 1,50,000 रुपीज अपनी कॉस्ट निकाल लेगा, राइट। लेकिन कंसाइनर के पास नहीं, कंसाइनी के पास क्या कॉस्ट है, तो रस्ते का खर्चा जो है वो ऐड करना पड़ेगा। तो ये गलत हो जाएगा, ऐसे मत करना। इसी के लिए हमें वर्किंग नोट बनाना होता है। तो वर्किंग नोट में क्या कर रहे हैं, वर्किंग नोट में सिंपली हम जो रास्ते के खर्चे हैं वो ऐड कर रहे हैं कॉस्ट में, और कुछ नहीं कर रहे। चलो, तो यहां पर हमने कंसाइनमेंट स्टॉक भी ले लिया, कमीशन भी ले ली, तो ये क्वेश्चन यहां पर कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। डेल क्रेडिटर और नॉर्मल कमीशन मैंने दोनों ऐड करके लिए। यहां पर भी आप कंफ्यूज मत होना, ये जो 13% लिया है बच्चे मैंने, ये दोनों ऐड करके ली है 10+3। ये मत सोचना कि एक कमीशन दी है, बस दोनों कमीशन दी है। क्लियर। चलो अब इसको टोटल कर लेते हैं। देख लेते हैं कि प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। और 5,55,000 प्लस 168750, 7,23,750। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है, और 6,45,000 प्लस 60,000 प्लस 72150, 777,150। ये मेरा डेबिट साइड का आ रहा है। तो दोनों में से जो भी एक्सीड करता है वो आपको दोनों साइड पे लिख लेना है। और 777,150, तो यहां पर मेरे पास लॉस आ गया। कितना लॉस आ गया, 777,150 माइनस 723,750, 53,400 का लॉस आ गया। ये सिर्फ मेरी रफ वर्किंग थी, जो मैंने दोनों साइड का टोटल किया था डेबिट और क्रेडिट का। ये बेसिकली रफ वर्किंग के पर्पस से किया था। मुझे पता चल रहा है कि लॉस है या प्रॉफिट है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट। ये लॉस आया मुझे, लॉस ऑन कंसाइनमेंट।
अब इसकी एंट्री क्या होगी अगर इसकी एंट्री करनी हो, क्योंकि ये क्रेडिट साइड पे आया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट है, तो ये डेबिट में आएगा। बाय वाले डेबिट में है, टू वाले क्रेडिट में है, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्लियर? ये बेसिकली ट्रांसफर करने के लिए है कि यहां से हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट में, जो लॉस आया उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट? तो यहां पे मेरे पास लॉस आ जाएगा। अगर इसकी जर्नल एंट्री बनानी पड़ती है तो मैंने आपको बता ही दी है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। क्लियर? तो यहां पर मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट ये कंप्लीट हो जाता है, और उसके बाद मुझे अपने पास कंसाइनी अकाउंट भी बनाना है। कंसाइनी अकाउंट तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट है। सेल्स में यहां पर ले आऊंगा, उसकी कमीशन, उसके एक्सपेंस क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे और आंसर निकल आएगा, राइट? और तीनों के लिए नाम क्या आएगा? कंसाइनमेंट अकाउंट। चलो सबसे पहले यहां पर सेल्स उठा के ले आता हूं मैं। सेल्स मेरे पास टू कंसाइनमेंट अकाउंट, ये नंबर 4 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ये जो सेल्स की डेट है वो डेट आएगी यहां पर, टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सेल्स 5,55,000, पूरा पैसा हम कंसाइनी से लेंगे, कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है इसमें। ऑल्दो 11,100 का बेड डेट्स लॉस हुआ था, अगर आप यहां देखोगे, ये देखो, ये लॉस हुआ था 11,100 का बेड डेट्स लॉस, डेटर्स ने पैसे देने से मना कर दिया। लेकिन कंसाइनर कंसाइनी को कोई रिलैक्सेशन नहीं देगा, वो कहेगा पूरा पैसा मेरे को दो, 5,55,000 रुपए कमीशन दे रहा हूं। आपने डेल क्रेडिटर कमीशन ली है, तो इसलिए अब आपको मुझे पूरे पैसे देने होंगे। बेड डेट्स लॉस की कोई रिलैक्सेशन नहीं है, वो आपको बियर करना है। क्लियर? तो वो सिर्फ और सिर्फ किस बात के पैसे काटेगा? अपने एक्सपेंस के, जो अपने पॉकेट से किए, और कमीशन के। तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट अलग अलग लिख लो या एक साथ लिख लो, एक्सपेंसेस कमीशन। एक्सपेंस से टोटल आई थिंक 60,000 रुपीज के, और कमीशन हमने निकाली थी 72,000 समथिंग, 72,150। ये दो, जहां जहां पर भी कंसाइनी का नाम आ रहा है, यहां पे आ रहा है एशियन पेंट्स, तो ये सेल, यहां पे आ रहा है एशियन पेंट्स, और यहां पे आ रहा है एशियन पेंट्स। जहां जहां भी कंसाइनमेंट में एशियन पेंट्स आ रहा है, उस एंट्रीज को मैं कंसाइनी अकाउंट में ले जाऊंगा एंड ऑपोजिट साइड पे ले जाऊंगा, क्रेडिट वाला डेबिट में, डेबिट वाला क्रेडिट में, और लिखूंगा क्या? कंसाइनमेंट अकाउंट। तो बस ये सिंपल सा है, ये क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद कमीशन हमारी आ गई है 72,150, तो कमीशन मैं यहां पे लिख लेता हूं 72,150। तो टोटल मुझे जो कंसाइनी को पे करना है वो है 60,000 प्लस 72,150, दैट इज 1,32,150, 132,150। ये अमाउंट मुझे कंसाइनी को पे करना है, और उससे लेना कितना है? रेवेन्यू का 5,55,000 रुपीज। तो मैं इसको बैलेंस कर दूंगा, मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कि कितना अमाउंट कंसाइनी से मुझे रिमेनिंग लेना है या कुछ पे करना है। मोस्टली मुझे कंसाइनी से लेना ही होगा, क्योंकि सेल जनरली कुछ ज़्यादा अमाउंट होगी, एक्सपेंस और कमीशन कम होगी। बट अगर सेल कम हुई है, सेल ज़्यादा हुई ही नहीं है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हो गए हैं, तो उस केस में ऐसा भी हो सकता है कि मुझे कंसाइनी को कुछ पे करना हो। बट मोस्टली क्वेश्चंस में सेल थोड़ी सी ज़्यादा ही होगी।
तो ये बच्चे हमारे पास आ गया क्लोजिंग बैलेंस, ये बैलेंसिंग फिगर है 422850। ये क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है, नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नेक्स्ट ईयर का मतलब यहां पर जो कंसाइनमेंट का टाइम पीरियड है, यानी ये पूरा कंसाइनमेंट 2 महीने का था, तो 2 महीने के एंड में जब उसने हमें सेल्स की इंफॉर्मेशन दी, उसके अकॉर्डिंग इतना बैलेंस निकलता है 4,22,850। हो सकता है उसके बाद हम उसको और कंसाइनमेंट स्टॉक भेजें और लोड भेजें, उसमें भी कुछ एक्सपेंसेस होंगे, तो इस तरीके से सारी एंट्रीज डलती चली जाती हैं। क्लियर? तो ये कंसाइनी अकाउंट भी यहां पर बन गया, कंसाइनी से 4,22,850 रुपए लेने हैं। क्लियर? तो ये दोनों अकाउंट हमसे क्वेश्चन में मांगे थे और ये दोनों अकाउंट हमारे बन चुके हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट एंड कंसाइनी का अकाउंट। और जो 2 मेन वर्किंग नोट हैं वो भी हमारे यहां पर बन चुके हैं, कमीशन का वर्किंग नोट और ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वर्किंग नोट। अब कंप्लीट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसमें नया कॉन्सेप्ट कोई भी नहीं था, तो पिछले सारे कॉन्सेप्ट्स की हमारी रिवीजन हो चुकी है। क्लियर?